श्री राम जय जय राम। 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 जितनी बार मुख से राम नाम निकले, राम को सामने खड़ा करो, उसका साक्षात्कार करो, तब लाभ है। ऐसे ही मुख से राम राम बोलने का कोई लाभ नहीं है। असली लाभ है भगवान का रूप ध्यान करना। इसलिए एक विशेष बात, ईश्वर भक्ति के बिना, सब नोट करो, ईश्वर भक्ति के बिना केवल कर्म से मुक्ति सर्वदा असंभव है। छुटकारा नहीं मिल सकता, छुटकारा नहीं मिल सकता। तुलसीदास जी ने कहा था ना, बारी मथे बरु होए घृत। क्या कहा तुलसीदास जी ने? बारी मथे बरु होए घृत, सिकता से बरु तेल। अर बिनु हरि भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। सोचिए, ये बहुत बार आप लोगों से सुनाया जाता है कि बारी मथे बरु होए घृत, अर्थात असंभव भी संभव हो जाए, किंतु बिनु हरि भजन न भव तरे, बिना हरि भक्ति के संसार से आवागमन नहीं छूट सकता। रामचरितमानस तो सबसे सरल ग्रंथ है, उसको समझना भी कितना कठिन है। क्या लिखा है? जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भक्ति बिहाई। वास्तव में माया के 3 गुण आप सबको पता है, सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण। उन्हीं गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म भी होते हैं, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। और उन्हीं कर्मों का फल भी, सात्विक फल, राजस फल और तामस फल, उन्हीं फलों के अनुसार हमें लोक प्राप्त होते हैं। सात्विक लोक माने स्वर्ग लोक। ये जितने पूजा पाठ करने वाले हैं, अगर प्रेम नहीं है भगवान से, बस स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं, वापस नीचे पटक दिया जाता है। राजस लोक धनवान बन जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक में, और तामस लोक माने नरक आदि लोकों में। इसलिए धर्म आदि पुण्य कर्म, सात्विक गुण माया का है, माया का, सब नोट करें। अतएव तत्व संबंधी लोक भी माई की ही है, अतः तत्व संबंधी परिणाम भी माई की है। खाली तत्व ज्ञान से बात नहीं, प्रेम पर छलांग लगनी चाहिए। गुणातीत एकमात्र ईश्वरीय प्रेम है।
यदि कर्म में ईश्वर भक्ति का संयोग नहीं होगा, नोट करो, कोई भी कर्म करो, अपने बच्चे की सेवा कर रहे हो, ऐसा मान के करो इसमें मेरे राम बैठे हुए हैं। पति की सेवा करो, इसमें मेरे परमात्मा राम बैठे हुए हैं। अब देखिए, आपका प्रत्येक कर्म भक्ति हो गई, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो प्रत्येक कर्म को भगवान के निमित्त करता है, वो कहता है न माला जपू न हर बजू, न मुख से कहूं मैं राम, और राम सदा मुझको जपे, मैं करता विश्राम। अरे राम 24 घंटे मेरे सांसों में, मुझे क्या नाम लेना उसका। मेरा हर कर्म भगवान के निमित्त होता है। मन ईश्वर में नित्य लगा रहे, इसे कहते हैं कर्म धर्म का पालन तो शरीर से हो रहा है और मन भगवान में लगा हुआ है। मन मन नोट करो सब, और मन सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, गूंगा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, देखिएगा सबके पास मन है। विद्वान हो, अनपढ़ हो, गंवार, कुछ भी हो, मन सबके पास है। कर्म धर्म का पालन शरीर से होता है। प्रेम मन ईश्वर में लगा होना चाहिए। कर्म करते समय बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। कर्म करते समय यदि ईश्वर में मन लगा रहेगा, परिवार का काम कर रहे हैं, मन भगवान में लगा रहेगा। ये गोपियों से सीखो। गोपियां सारा दिन गोबर पात रही हैं, पानी भर रही हैं, रोटी बना रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, पाल रही हैं, लेकिन मन कहाँ है? भगवान में। भाई ये लीला है उनकी राज, और भगवान उनके ऋणी हैं। यदि ईश्वर में मन लगा रहेगा तो कर्म कैसे होंगे? लोग कहते हैं अरे क्योंकि इंद्रियां सोचने या निश्चय करने का कार्य नहीं करती। बताइए, आपका हाथ क्या सोच सकता है? आपका कान क्या सोच सकता है? आपकी नासिका क्या सोच सकती है? विचार करना, सोचना काम मन का है, और मन भगवान में लग गया। अब इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, मन अपना काम कर रहा है। लोगों को नजर आ रहा है हमारी खूब सेवा कर रहा है, और मन उसका भगवान में लगा हुआ है। ये गोपियों की लीला है। श्रीमद् भागवत महापुराण के रास पंचाध्यायी का यही पंच प्यारों का रहस्य है। यदि मन का संयोग ना होगा तो इंद्रियां होते हुए भी ना होने के ही बराबर है। इसका विस्तृत वर्णन बहुत गहराई से, इसे क्या कहते हैं, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। उसे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? सरदार जी थे। बोले क्या कर रहे हो? बोला मन यार में और तन कार में। शरीर कार चला रहा है, मन अपने यार की याद कर रहा है। ईश्वर से पृथक कहीं हुआ तो आप कर्म योग नहीं कर सकते। योग माने क्या? कर्म बुरा नहीं है, लेकिन वो कर्म बुरा है जिसमें भगवान का योग नहीं है। वो ज्ञान बुरा है जिसमें भगवान का प्रेम का योग नहीं है। वो भक्ति बुरी है जिसमें भगवान से प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का निरूपण गीता के माध्यम से हमें समझाया। तो हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, कर्म योग भी तभी संभव होगा जब मन, नोट करो सबके सब, जब मन नित्य ईश्वर में रहे। कितनी बार आपको एग्जाम्पल दिया गया। कबीर जी खेस बुन रहे हैं,
और मन से राम का स्मरण हो रहा है। कर्म योग तभी संभव है जब मन नित्य ईश्वर में रहे, ईश्वर में रहे, ईश्वर में रहे, एक क्षण के लिए भी पृथक ना हो। यो मा स्मृति नित्यस्यः एवं सतत युक्ता सततम कीर्तनियंतो माम तेषाम नित्याभियुक्तानाम। गीता में एक नहीं अनंत श्लोकों के अंदर भरा पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमृन युद्ध च। कर्म कुछ भी करो, कर्म कुछ भी करो, मन मुझ में लगाओ। देखो, कामना और प्रेम, कामना प्रेम का विरोधी तत्व है। लेने देने का नाम व्यापार। ये जो सांसारिक प्रेम है, लेना देना ना। हाँ, आप किसी को भी प्रेम करते हो, उसमें भगवान का रूप मान के प्रेम करते हो कि मैं प्रभु से प्रेम कर रहा हूं, शरीर तो केवल माध्यम है। तो भगवान का प्रेम है। जिसमें सब कुछ देने पर भी तृप्ति ना हो, सब नोट करें। अतृप्त रहना, प्यासे बने रहना, यही प्रेम है। और हम लोग तो जताते रहे हैं, मैंने तुम्हें ये दिया था ना, मैंने तुम्हें ये दिया था ना। ये प्रेम नहीं है, ये तो धोखा है, ये तो व्यापार है, लेना देना। इसीलिए कहा गया कि प्रेम गलियति सागरी जामे दो ना समाये। वहां दो है ही नहीं, वहां एक को मिटना पड़ता है, दोनों एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाता है। अब आप बोलेंगे सुनाई दे दूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रभु राम का एक लेक्चर तुम्हें सुना रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। अयोध्या में भगवान ने एक बार लेक्चर दिया। उन्होंने कहा भाई सुन लीजिए आप लोग। और क्या कहा? सुनहु, सुनो, करहु, करो जो तुम्ही सुहाई। मेरी बात सुन लो, करो वही जो तुम्हें सुहाए। क्योंकि तुम लोगों ने एक सिद्धांत बना रखा है, क्या? सुनो सबकी, करो मन की। कितने बाबा यहां आए, कितने जगत गुरु आए, कितने महामंडलेश्वर आए, कितनों को सुनकर पास कर दिया सबको हमने। जाओ जाओ, हम लोग जहां के तहां खड़े हैं, कोई चेंज नहीं। और संसार में आसक्ति बढ़ती जा रही है। अन्यथा जितना गीता का ज्ञान होता जा रहा है, तो निराशा तो खत्म होनी चाहिए। अगर कोई उत्साह रहित हो जाए, निराश हो जाए, तो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। एक छोटा सा बच्चा, ध्यान से सुनो, एक छोटा सा बच्चा चलना सीखता है तो कितने घंटे परिश्रम करता है, हजारों बार गिरता है, रोता है, लेकिन बिना किसी के सिखाए पढ़ाए वो अपने मन में संकल्प किए बैठा है, मैं चलकर दिखा दूंगा। क्या किसी माँ ने और बाप ने उसको लेक्चर देके समझाया था बेटा चलना परम आवश्यक है? उसे रहा ही नहीं जाता, बार बार गिर करके वो चलना सीखता है। अब फिर आप लोग चल ही रहे हैं, देख ही रहे हैं कहाँ पहुंच गए। और ये भी आप लोग ध्यान रखें, इस ज्ञान प्राप्ति के लिए, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए उधार करना ही सबसे बड़ी भूल है। हम लोग बस 2 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं, फिर देखो हम क्या झंडा गाड़ देंगे।
अरे करोड़ों शादियां कर ली करोड़ों जन्मों में, अरबों रिश्तेदारों के पास जा चुके, क्या पा लिया? जहां गए वहां भी भगवान को साथ क्यों नहीं माना अपने? ईश्वर प्राप्ति के लिए उधार नहीं करना, ये हम सब लोगों की सबसे बड़ी भूल है। अगर आप लोग ये कहें हम लोग जानते हैं गीता में क्या लिखा है, आप सोचिएगा, अगर आपको ये ज्ञान है गीता में क्या लिखा है, तो ये तो सोचो आपने किया क्या? वो गीता में लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, हमने क्या किया? ऐसे पाठ किया, हमने धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पाठ किया। अरे गीता में तो अर्जुन को भगवान ने बताया कि तुम ये करो, तुमने भी यही कह दिया। ध्यान से सुनो, जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, वो हमें किसको कहना है? अपने इस बिगड़े हुए मन को कहना है। हम भी वो श्लोक गा रहे हैं, श्लोक गाने से नहीं, मन को समझाना होगा। अरे यही बात मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं, बार बार ये कहता हूं कि हमें सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, ये गाना नहीं, अपने पापी मन को समझाना है। इस देह में हरि मिलत है, मूर्ख तू कहां मर रहा है, कहां लगा हुआ है? हम नहीं करते, हम ये समझते हैं कि हमें याद हो गया, अब हम गा करके भगवान को खुश कर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग कितनी आरतियां, कितने भजन गाते हैं। ऐसे हमने पाठ किया। गीता में तो अर्जुन को भगवान ने बताया तुम ये करो, और तुमने यही कह दिया माम एकम शरणम ब्रज। तुम भी ये बोल रहे हो, ये भगवान का वाक्य, माम एकम शरणम ब्रज। हमें तो शरण में जाना होगा। तुम किससे कह रहे हो माम एकम शरणम ब्रज? बताओ। भगवान तो अर्जुन से कह रहे थे कि तू मेरी शरण में आ जा, और तुम गीता का पाठ कर रहे हो और श्लोक गा रहे हो माम एकम शरणम ब्रज। तुम किससे कह रहे हो? तुम्हारा शिष्य कौन है? मैं तो शब्दों को पढ़ता रहता हूं। और हम लोग क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी ने कहा था गीता का पाठ किया करो, गीता को रट लो, उसे बोला करो। प्रैक्टिकल नहीं हुए, उधार किया। वो ऐसे ही महाराज जी जरा जरा सा गड़बड़ चल रहे अपने गृहस्थ में, वो जरा बेटी का ब्याह कर दें, बेटे का ब्याह कर दें, जरा वो धंधे पे लग जाए, बस। आपको पता है अनंत जन्म बीत चुके। हमारे अनंत जन्म बीत चुके। देखिए 2 मिनट में मैं अपना सत्संग को विराम दूंगा, और चांद मेहरा जी से निवेदन कर रहा हूं, वो भजन सुनाएंगी गोपाल चले आओ। उनको फाइल भी निकालने की जरूरत नहीं, उन्हें याद है। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है अनंत जन्म बीत गए हमारे। भगवान आपसे सीनियर नहीं है, आप भी अनादि और भगवान भी अनादि। अनंत जन्म बीत चुके। क्यों? इसी उधार में कल करेंगे। वेद कह रहा है कल करूंगा, कल करूंगा, ये मत सोचो। कल जीवन में कभी नहीं आता। कल मिले तुम्हें, मिले या ना मिले, कल हमको मिले ना मिले, बड़े बड़े प्लान करने वाले इंद्र आदि नहीं रहे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। आप लोग सुनते हो कि अमृत है, इंद्र के पास अमृत है, अब बेचारे की समाप्ति हो जाती है। ऐसे अमृत का क्या करोगे? ऐसे धन का क्या करोगे? 43,20,000 वर्ष के 4 युग,
71 बार 4 युग बीत जाने का नाम है एक मनवंतर। और 14 मनवंतर बीत जाएं तो ब्रह्मा का एक दिन, और उतनी बड़ी रात्रि उसे कल्प कहते हैं। उस दिन रात के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष होती, वो भी खत्म। अब सोचिएगा, ये संसार तो नश्वर है, चाहे स्वर्ग हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे नरक लोक हो। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, उधार मत करो, कल पर मत टालो, कल पर बिल्कुल मत टालो। इससे आगे की चर्चा अब हम कल करेंगे। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं और मिसिज मेहरा से निवेदन करेंगे, वो भजन सुनाएंगी। स्पीकर खोल लेंगी अपना, सुनाइए देवी जी। हेलो। हाँ सुनाइए, आवाज आ रही है। आ रही है, आ सुनाइए। रही है। हाँ आ रही है। अच्छा। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। सुनते हैं कि राधावर भक्तों की ही सुनते हैं, सुनते हैं कि राधावर भक्तों की ही सुनते हैं। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। तुम भक्त के हो भगवन, दुनिया को दिखा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। कुछ ऐसा करो भगवन, सांसों में समा जाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ।
या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन रैन बरसते हैं। अर्ज अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। है अर्ज मेरी तुमसे अब और न तरसाओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। आनंद चले आओ, सानंद चले आओ। आनंद चले आओ, सानंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। हे मुरलीधर माधव आनंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे